नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री। आप डॉक्टर अश्वनी टंडन जी हैं, ये नेशनल सेक्रेटरी हैं, राष्ट्रीय महासचिव। डॉक्टर गिरीश शर्मा, ये राजस्थान का पूरा क्षेत्र है उसके सेक्रेटरी हैं, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, संगठन सचिव। मैं आपसे मिल ही चुका हूँ, डॉक्टर राजेश मलिक, और मैं ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन हूँ इस कॉन्फ्रेंस का। तो ये तो मैंने परिचय दिया। अब मैं आप हमारे महासचिव महोदय से कहूँगा कि वो कुछ बताना शुरू करेंगे। तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ राजस्थान क्षेत्र के अपने अधिकारी डॉक्टर गिरीश जी शर्मा भाई साहब, जिन्होंने हम लोगों के अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक में एवं आम सभा जब ऋषिकेश में अधिवेशन हो रहा था नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन का 1 वर्ष पूर्व ठीक, तो बोला कि इस बार अधिवेशन राजस्थान में होगा और चित्तौड़गढ़ उदयपुर की पावन धरती पे इसको लेके आने का श्रेय आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अगले चरण में इस कार्यक्रम को उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज में संपन्न करने का जो बीड़ा और संकल्प लिया, ऐसे श्रेष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजेश जी मलिक मेरे बगल में बैठे हैं, वो इस पूरे की पूरी जो आयोजन समिति है उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, चेयरपर्सन। मेरे बगल में डॉक्टर पुनीत अग्रवाल जी हैं, जो अखिल भारतीय संगठन मंत्री, ऐसा दायित्व नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। मैं महासचिव डॉक्टर अश्वनी टंडन एम्स भोपाल में कार्यरत हूँ। जैसे आपके पास में एम्स जोधपुर है, वैसा मध्य प्रदेश में एम्स भोपाल है, वहाँ एसोसिएट डीन के दायित्व में भी। नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि आप लोगों को विदित है इसके नाम से, कि एक राष्ट्रीय संगठन है जो चिकित्सकों का संगठन है। और चिकित्सक यानी हमारा एक चिकित्सकों का परिवार। हम लोग जिस संगठन से, जिस मातृ संस्था से आते हैं, वहाँ पे संकल्प आता है हमारा परिवार का, ऐसी कल्पना होती है। तो हम चिकित्सक का परिवार है। आपने आईएमए देखा होगा, अन्य संगठन देखे होंगे बहुतायत में, वहाँ पे जब पूरे डॉक्टर बन जाते हैं तभी सदस्य बनते हैं। लेकिन परिवार में क्या होता है कि एक शिशु भी होता है, एक वरिष्ठ भी होता है। तो जैसे ही एमबीबीएस में कोई विद्यार्थी जुड़ता है, उसको हम एक नवजात शिशु परिवार में जैसे आता है ना, ऐसी कल्पना से विद्यार्थियों को अपने साथ में जोड़ लेते हैं। इस मामले में हमारा संगठन एक अनूठा संगठन है, जो वर्ष 48 की संख्या के साथ अब तक कार्य क्षेत्र में इस कार्य को संपन्न कर रहा है। 48 साल हो गए एनएमओ को कार्य करते हैं, और इन 48 साल में ये कहते हुए हम सबको गर्व है कि इस बार 44वां अखिल भारतीय अधिवेशन चित्तौड़गढ़ की शौर्य धरती के ऊपर में, राजस्थान के प्रांत में और उदयपुर के सिटी में आयोजित करने का एक अवसर बना है। आप सभी पत्रकार बंधुओं को जो आज आप हम लोगों के सम्मुख आए, और जैसा हम जानते हैं कि सोशल एवं प्रिंट मीडिया अपने आप में बहुत ही बड़े एक आयुध की तरह है। यहाँ पे आयुध शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि ये शौर्य की धरती है, और हमारी कलम ही एक अच्छा संदेश न केवल चिकित्सकों के बीच एनएमओ के बारे में देगी, बल्कि इस पूरे समाज के मध्य सेवाभावी चिकित्सक कार्य कर रहे हैं, और कार्य करते हुए एक दूसरे के साथ बैठते हैं, जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं और ऐसे उपक्रम का निर्माण करते हैं। इसकी चर्चा आने वाले 2 दिनों तक रहने जा रही है। कल हमारी अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई, जो उदयपुर के लेक्चर थिएटर में आरएनटी मेडिकल कॉलेज में संपन्न की गई। उसमें अनेक विषयों के ऊपर में गहन गूढ़ चर्चा हुई, और देश के अनुभवी 150 से अधिक मेडिकल डेंटल के डॉक्टर जो हमारी कार्यकारिणी के अखिल भारतीय सदस्य हैं, उनका आना हुआ।
हर एक प्रांत जहाँ पे अपना कार्य है, हमारे जो प्रांत की रचना है वो क्षेत्रों के ऊपर आधारित है, वो पॉलिटिकल स्टेट से थोड़ी सी भिन्न है। मतलब अगर उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे हमारे पास में 6 प्रांत हैं। इसी तरह राजस्थान में हमारे पास में 3 प्रांत हैं। ऐसे ही कई एक और जगह हैं। एक कल्पना देने के लिए जानकारी दे रहा था, सबके प्रांत सचिवों का आना हुआ, सबके उन प्रांतों के अध्यक्षों का आना हुआ, और उन्होंने अपने यहाँ पे होने वाली सारी गतिविधियों की जानकारी हमको दी। इसके माध्यम से ये हमारी अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक रही। इसमें हम लोगों के कुछ गहन बिंदुओं के ऊपर चर्चा हुई कि हमारे जो युवा विद्यार्थी हैं वो कैसे दूसरे दूसरे मेडिकल कॉलेज में जाते हैं और स्वास्थ्य के विषय पे चर्चा रचना करके एक दूसरे को जानकारी देते हैं कि ऐसा एक संगठन है जो कार्यरत है स्वास्थ्य के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के माध्यम से सेवा देने के क्षेत्र में कार्यरत है। ऐसी हमारी कुछ गहन चर्चाएं निकली, उसके ऊपर में बहुत सारी जानकारी हुई, जिसको हमारे संगठन मंत्री पुनीत जी अभी आप लोगों के मध्य रखेंगे। और डॉक्टर गिरीश जी भाई साहब से निवेदन रहेगा कि राजस्थान में जो अपने आप में 900 किलोमीटर लंबा, मेरे को एक जानकारी मिली उनसे, इतने बड़े विस्तार का अपना एक प्रदेश है, और इस पूरे चिकित्सक समाज के द्वारा कैसे हम प्रयासरत रहते हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहें और आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। तो मैं पहले चलूँगा डॉक्टर गिरीश जी के पास, वो थोड़ा सा अपना एनएमओ की गतिविधियों की एक बहुत ही संक्षिप्त में सारांश के रूप में आपके सामने रूपरेखा चर्चा रखी है। आप उसको ले करके हम लोगों को यहाँ आने का अवसर मिला। मेरा तो यहाँ पे आगमन 26 तारीख को सायंकाल हो गया। जब चिकित्सक का समाज, परिवार और विद्यार्थियों के साथ आना होता है तो अन्य अधिवेशनों के कंपैरिजन में जो एनएमओ का अधिवेशन, एनएमओ कौन है, वो अनूठा कैसे है। अगर आप डॉक्टरों के या अन्य संगठनों के भी अधिवेशन देखें तो उसमें क्या होता है, जो बोलने वाला है और जो बोलने वाले बस उतने लोग रहते हैं, कुछ और आके जुड़ जाते हैं। अमूमन देखा गया है कि रजिस्ट्रेशन तो हो जाता है कई सौ का, लेकिन बैठे लोग वहाँ पे कितने, कम संख्या रहती है, बहुत कम संख्या रहती है। कहाँ गए उस सत्र में, कहीं और चले गए। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं, सारा काम साइंटिफिकली करते हैं। जब अधिवेशन है उस समय हमारी लगभग पूर्ण संख्या रहती है। कल आप आएंगे तो देखेंगे इसको। उसका योजन हमारे प्रांत के सचिव और अधिकारी करते हैं कि कितने किस किस प्रांत से लोग आए, वो बैठेंगे, सुनेंगे, सारे सत्रों में उनको सीखने का अवसर मिलता है। तो ये एक अनुशासन के साथ चलने वाला अपना संगठन। इसमें जैसा पुनीत जी ने बहुत ठीक प्रकार से बताया कि विद्यार्थी सम्यक विषय रहते हैं, जिसमें उन्हें प्रेजेंटेशन देने की आदत डलवाते हैं कि कैसे साइंटिफिक राइटिंग करनी है, प्रेजेंट करना है डाटा को, कैसे ऐसे एलोक्यूशन के कंपटीशंस करने हैं, कैसे और सारे कम्पिटिटिव इवेंट करने हैं, और साथ में भारत को समझना, क्योंकि चिकित्सा व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें कार्य इस देश में करना है, इस प्रांत में करना है, इस उदयपुर जैसे अनेक शहरों के अंदर करना है, तो उस संस्कृति को भी समझने की आवश्यकता हो। इस नाते हम लोग उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और उस जगह को भी जाने, ऐसी रचना लेके आज 28 तारीख का दिन है, सुबह 6:30 बजे अजंता मेडिकल कॉलेज से हमारी स्वस्थ जीवन शैली साइकिल यात्रा निकली, और इसमें लगभग 200 की संख्या में डॉक्टर मलिक जी के सहयोग से और यहाँ के सारे आयोजक टोली के सहयोग से देश भर के विद्यार्थियों को सुबह उठ करके साइकिल के द्वारा वहाँ से पानीपत तक गए। जब पानीपत में पहुँचे, सॉरी हल्दीघाटी में पहुँचे, पानीपत गलत बोल गया, इसके पहले का अधिवेशन हमारा वहाँ पे विद्यार्थियों का रहा था तो गलत नाम निकल गया, त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूँ। हल्दीघाटी पहुँचे, जब हल्दीघाटी की भूमि में पहुँचे वो साइकिल चला के, तो चित्तौड़गढ़ का शौर्य देखने को मिला, उस जगह को समझने का अवसर मिला।
यहाँ के चेतक के बारे में जानकारी मिली, ठीक प्रकार से जैसे इस चीज़ों को इंगित किया गया वो समझे। क्योंकि जो समाज अपने शौर्य को भूल जाता है, विस्मृत कर देता है, उसको ही गुलामी मिलती है। इस भूमि ने हमारे देश को शौर्य सिखाया, लड़ाई करना, अपनी रक्षा, अपना सम्मान बचाना सिखाया। इस पुण्य भूमि पे आने का हम सबको अवसर मिला। यही बात सारे विद्यार्थियों के मध्य जाएगी। इसकी संख्या मेरे ख्याल से 2000 के लगभग 2000 के लगभग रजिस्ट्रेशन संपूर्ण भारत से हुए। सभी प्रांतों से, स्टेट जिन्हें कहते हैं, उन सारे स्टेट से प्रतिनिधियों का आना हो रहा है, विद्यार्थी आ रहे हैं, सीनियर डॉक्टर्स का आना हो रहा है, और वो इसमें अधिकाधिक संख्या में पार्टिसिपेशन देंगे। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि इस समय देश में 700 से अधिक संख्या में मेडिकल कॉलेज और 300 से अधिक संख्या में डेंटल कॉलेज है। 1000 की संख्या है मेडिकल डेंटल कॉलेज। उसमें से कुल मिलाकर के 200 से ऊपर मेडिकल कॉलेज और 40 से ऊपर डेंटल कॉलेज के प्रतिनिधि आ रहे हैं। ये एक बड़ी संख्या है। यहाँ से आने का मतलब होता है कि हमारा जो प्रभाव है, व्याप्त है जिसे कहते हैं संगठन का, वो देश में फैल रहा है। इस समय जैसा पुनीत जी ने ठीक बताया, 15,000 से अधिक हमारे सदस्य हैं और 600 से अधिक मेडिकल कॉलेज में अपने सदस्य कार्यरत हैं। हमारे सदस्य अन्य संगठनों की तरह केवल कागजी नहीं होते। इन्होंने बताया कि ये विद्यार्थी हैं, ये प्रवास करते हैं। तो बटुक मतलब होता है छोटा, बटुक धन्वंतरी, ऐसे छोटे छोटे भगवान शिशु रूप में हमारे जो मेडिकल के विद्यार्थी दूसरी जगह प्रवास करते हैं, चाहते हैं, उनके साथ में इंटरेक्ट करते हैं, वो एक्टिव मेंबर हैं हमारे, और उससे हमारे कार्यक्रम का व्याप्त बढ़ता है। और कार्यक्रम में वो बताते क्या है, सेवा। क्योंकि कई बार आप देखते हैं समाज के अंदर में डॉक्टरों के लिए एक मना स्थिति बन जाती है, अरे ये तो बहुत ही अलग तरह से पैसा कमाते हैं, बड़े धनाढ्य होते हैं। हम लोगों की ऐसी स्थिति नहीं है, हम लोग अपनी जेब से पैसा लगा के आते हैं, और यही विद्यार्थियों को भी सिखाते हैं। न्यूनतम शुल्क पे चिकित्सक व्यवस्था जो है वो सरकारी अस्पतालों की कैसे इनको मिले, उसके लिए एनएमओ ने बहुत एक कार्य किए, और इन कार्यों के माध्यम से स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे अच्छा किया जाए, उसके लिए एनएमओ लगातार सरकार को एक रिजोल्यूशंस देती है। पिछली बार हमारा आयोजन हुआ था एम्स ऋषिकेश में, डॉक्टर विनोद पीछे बैठे हुए, आप उनको देखें वो कितने युवा हैं। डॉक्टर विनोद आप सामने आए जरा। ये संगठन मंत्री थे, उसके अधिवेशन जब कराया गया था, एकदम युवा है, सीनियर रेजिडेंट। और जब वहाँ पे अधिवेशन हुआ तो पूरे भारत से, देश से लोग आए थे। आज भी आप लोगों के मध्य हैं। एक अन्य सत्र की रचना ले रहे हैं जो हम लोग लेके आने जा रहे हैं। उस सत्र का नाम है इस अधिवेशन में वन हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन फॉर नेशन। वन हेल्थ, वन एजुकेशन फॉर द नेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक राष्ट्र है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, वन इलेक्शन, तो उससे बहुत खर्चे बने बचे। लोगों को सुरक्षित रखा। जितने भी आक्रमण हुए उनका सब सामना सबसे पहले इस राजस्थान की पुण्य शौर्य भूमि ने किया है। इसलिए इसको हमारा यहाँ आना, यहाँ अधिवेशन करना, ये हमारे संगठन के लिए एक बहुत बड़ा उत्साह का और प्रेरणा का विषय है। तो जैसे हमारे पूर्व संगठन मंत्री और अभी राजस्थान प्रदेश के मंत्री गिरीश जी भाई साहब ने बताया कि हमारा संगठन 1977 में काशी की पवित्र भूमि पे स्थापित हुआ था, और उसमें मेडिकल स्टूडेंट्स एंड डॉक्टर दोनों की भूमिका रही थी। तो ये एक हमारा एक अनूठा संगठन है, जिसे बताया जिसमें मेडिकल स्टूडेंट्स एंड डेंटल स्टूडेंट्स, जो मॉडर्न मेडिसिन के स्टूडेंट्स, MBBS BDS स्टूडेंट्स, ये दोनों हमारे मेंबर्स बन सकते हैं। इन दोनों क्षेत्रों में हमारा संगठन कार्य करता है, तो वो हमारे सदस्य तब से बन सकते हैं और आजीवन, चाहे उसके बाद वो कहीं भी कार्य करें, चाहे मेडिकल कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस फैकल्टी के रूप में कार्य करें, चाहे प्राइवेट प्रैक्टिशनर बने, चाहे वो जनरल प्रैक्टिस करें, चाहे सुपर स्पेशलिस्ट तक की प्रैक्टिस करें, चाहे वो अपना स्थानीय अपना ये निकाय और अस्पताल चलाएं या किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल कार्य करें, वो जो भी करें MBBS और BDS के प्रथम कदम के बाद से जब वो हमारे सदस्य होते, आजीवन हमारे सदस्य रहते हैं।
तो ऐसा एक अनूठा संगठन है जिसमें एक ही मंच पे हर स्तर में मेडिकल प्रोफेशन और डेंटल प्रोफेशन के लोग एक साथ बैठ के चर्चा कर सकते हैं और अपनी स्वास्थ्य संबंधी जो विभिन्न विषय होते हैं उन पर निर्णय पर पहुंच सकते हैं। हमारे संगठन का आप लोगों ने देखा होगा कि ये वो है स्वास्थ्य सेवा से राष्ट्र सेवा। स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से राष्ट्र सेवा हम करें, ये हमारे संगठन का मूल मंत्र है। तो स्वास्थ्य सेवा एक एंट्री पॉइंट है जिसके लिए ईश्वर प्रदत्त एक हमारे पास एक अवसर होता है कि हम किसी भी व्यक्ति से स्वास्थ्य के और किसी बस्ती में या किसी भी समुदाय में जाके स्वास्थ्य संबंधी विषय पे चर्चा प्रारंभ कर सकते हैं। उनको स्वास्थ्य के लिए हम चिकित्सकों की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके माध्यम से हम राष्ट्र सेवा भी करें, ये हमारा इसमें एक लक्ष्य होता है। और यही भाव जैसा बताया कि हम मेडिकल और डेंटल स्टूडेंट्स में हम भरना चाहते हैं प्रथम दिन से। कुछ संक्षेप में करते हैं, कुछ मुख्य कार्यक्रम जो इनसे हम लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं वो है, जैसे भाई साहब ने उदाहरण दिया राणा पुंजा स्वास्थ्य सेवा यात्रा। तो स्वास्थ्य सेवा यात्रा हमारे लिए सीरीज ऑफ मेडिकल कैंप्स होता है। ये सबसे पुराना हमारा है धन्वंतरी स्वास्थ्य सेवा था, जो पूर्वोत्तर भारत के ये सभी 7 सिस्टर्स आप जानते हैं, वहाँ पे हमने किया। वहाँ देश भर से मेडिकल स्टूडेंट्स, डेंटल स्टूडेंट्स एंड डॉक्टर्स जाते हैं और वहाँ पे रहते हैं और एकदम सुदूर क्षेत्रों में जाके कार्य करते हैं। 3-4 दिन वहाँ पे मेडिकल कैंप्स करते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं और उन्हीं के साथ रहते हैं, वहीं उनके भोजन की व्यवस्था भी करते हैं। तो इससे एक बहुत बड़ा लाभ ये होता है कि देश भर के स्टूडेंट्स एंड डॉक्टर्स को एक पता चलता है कि हमारे पूर्वोत्तर भारत का समाज, जनजातीय समाज, वो लोग कैसे रहते हैं, उनके जीवन के बारे में जानते हैं, उनकी दिनचर्या के बारे में जानते हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में जानते हैं। देश भर हमारा देश इतना काल है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। और जब वहाँ के लोग जानते हैं कि कोई गुजरात से डॉक्टर आए हैं, कोई केरला से डॉक्टर आए हैं, तो उनको भी लगता है कि हाँ भाई वो भी हमारी चिंता करते हैं। वो अब हमारे देश में प्रत्येक स्टेट्स में, प्रत्येक प्रांत में करीब 45 से अधिक स्वास्थ्य सेवा यात्राएं चलती हैं। जैसे जम्मू कश्मीर जब फ्लड आया था 2014 में, तब वहाँ पे हमने ऋषिकेश से स्वास्थ्य सेवा यात्रा प्रारंभ की। अब धीरे पहले बाहर से गए, वहाँ के सभी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स वो हमारे साथ जुड़ते हैं और इस यज्ञ में अपनी आहुति देते हैं। तो ये एक विषय ये है। दूसरा, हम मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेजेस में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य, आप जानते हैं कि रैगिंग की समस्या एक विशाल समस्या है में सब प्रोफेशनल कॉलेजेस में, विभिन्न कॉलेजेस में। लेकिन नूतन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम जो एनएमओ ने मेडिकल कॉलेज कैंपस डेंटल कॉलेज शुरू किया, उसमें वरिष्ठ छात्र नए छात्रों का स्वागत करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। इससे तभी से एक संवाद और एक अच्छा संबंध स्थापित होता है और इससे जहाँ जहाँ एनएमओ की अच्छी यूनिट और कार्य प्रारंभ हो, उन कैंपस से रैगिंग की समस्या पूरी तरह से हट चुकी है। ये एक अच्छा महत्वपूर्ण जो कार्य हम लोग करते हैं, ये किए है। दूसरे जितने भी हमारे प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा पुरुष हैं, स्वामी जी विवेकानंद हम सबके युवा आदर्श हैं, तो उनके 12 जनवरी उनके जन्म अभी गया हुआ जनवरी में ही, उस समय जो हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में जिसका पालन करते हैं, उस समय पूरे देश में हर मेडिकल कॉलेज में कोई ना कोई कार्यक्रम होता है। चाहे रक्तदान दिवस का कार्यक्रम हो, चाहे कोई वक्तृता का आयोजन हो, या ऐसा कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे देहदान संकल्प के लिए हम लोग कार्यक्रम वहाँ पे करें, तो इस तरह से का। और कुछ बच्चे स्वामी जी विवेकानंद बाद में के विषय में बताते हैं, चर्चा करते हैं। तो इस तरह कार्यक्रम हमारे होते हैं। गुरु पूर्णिमा के बारे में बताया ताकि गुरु और शिष्यों के बीच संवाद एक अच्छा स्थापित हो। आप जानते हैं कि आजकल धीरे धीरे जैसे आधुनिकीकरण बढ़ रहा है, तैसे वैसे ये जो पारस्परिक संबंध है ये थोड़े खराब होते जा रहे हैं। लेकिन ये गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम के इसके तत्वावधान में हमारे साथ गुरु जी के अपने शिक्षक के पास जाते हैं, गुलाब का फूल लेके चरण स्पर्श करके प्रणाम करते हैं। तो प्राचीन हमें जो गुरुकुल परंपरा थी, उस तरह से अभी तो समय बदल चुका है, लेकिन उसके मूलभूत तत्व हमारे आज के शिक्षण प्रणाली में भी आ जाएं और हमारे छात्र शिक्षक के बीच में संबंध स्थापित है, ऐसा हम कार्यक्रम इस तरह के करते हैं। फिर ये जो हमारा अधिवेशन है, इसके विषय में हमारे महासचिव जी और यहाँ के हमारे चेयरपर्सन बताएंगे। लेकिन अधिवेशन की मूल आत्मा ये होती है कि देश भर से इसका पार्टिसिपेशन हो, सभी मेंटल डेंटल कॉलेजेस प्रत्येक स्टेट से उनका पार्टिसिपेशन हो, तब उनका आपस में मिलने का अवसर मिले। आपस में जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स के लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है एनएमओ के सिवा जहाँ वो कोई पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ वो वरिष्ठ डॉक्टर के सामने कोई अपना वक्तव्य रख सकते हैं, सिंपोजियम कर सकते हैं। तो ऐसी प्लेटफॉर्म केवल एनएमओ, ऐसा प्लेटफॉर्म केवल एनएमओ उनको प्रोवाइड करता है। तो ऐसी गतिविधियाँ इसके कार्यक्रम के अंदर में होंगी।
ऋषि धन्वंतरि दिवस का आयोजन भी बताया गया, ताकि हम अपनी प्राचीन संस्कृति से, उन मूल्य बोध से सब लोगों को जोड़ सकें। स्व एक जो विषय है, ये स्व की परिकल्पना हमारे सभी छात्रों तक, हमारे सभी सदस्यों तक पहुंच सके। इन विषयों के ऊपर हम जो एक करते हैं वर्कशॉप जिसको कहते हैं, लेकिन हम अपनी भाषा में उसको कहते हैं अभ्यास वर्ग। अवसर मिला। अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए डॉक्टर राजेश मलिक जी के पास आगे बढ़ता हूँ और वो बताएंगे कि आने वाले 2 दिनों में क्या कार्यक्रम रहने जा रहे हैं। तो डॉक्टर मलिक जी आप बोलेंगे तो मैं चालू करूँगा। जी सर, बताएं किस तरीके का कार्यक्रम रहने वाला है 2 दिनों का अधिवेशन में और क्या कुछ खास चर्चा है? 44वें एनएमओ के अखिल भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन जो उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज में आयोजित होने जा रहा है, इसमें 2000 से अधिक संख्या में विद्यार्थी एवं वरिष्ठ चिकित्सक भाग लेने जा रहे हैं। इसके द्वारा हम पूरे देश में स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से कैसे राष्ट्र सेवा की जानी है, ऐसा सेवा भावी चिकित्सकों का ये अधिवेशन है और पिछले लगभग 48 सालों से हम इस उपक्रम को करते हुए आ रहे हैं। 2 दिन के अंतर्गत हम लोग स्वस्थ जीवन शैली साइकिल यात्रा जो आज संपन्न हुई, कल हमारे जो सत्र हैं उसमें हमारे माननीय राज्यपाल जी का उद्बोधन रहने जा रहा है। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर्स जो वाइस चांसलर हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो अन्य एम्स के प्रेसिडेंट हैं, वो मिल करके एक चिंतन बैठक करेंगे जिसमें वन हेल्थ वन मेडिकल एजुकेशन फॉर नेशन ऐसा का रिजोल्यूशन रहेगा, जिसके माध्यम से हम पूरे देश के और समाज के लोगों को ये जानकारी देंगे कि कैसे हम स्वास्थ्य को और गुणवत्तापरक बना करके रोगियों की सेवा कर सकें और चिकित्सकीय एजुकेशन का अच्छा करके और अच्छे विकसित रूप से चिकित्सकों को ट्रेन कर सकें। तो ये हमारी मूल एक सारांश में बात थी। अनेक सत्र रहने जा रहे हैं जो विद्यार्थियों के द्वारा रह करके भी हम लोगों को कार्य करने की ट्रेनिंग देंगे और साथ में एक दूसरे से जुड़ने का गुण भी बताएंगे। मेडिकल कॉलेज से आने वाले इन छात्रों को साथ में जब ये अपना प्रेजेंटेशन देंगे, जो साइंटिफिक प्रेजेंटेशंस होंगे, इनमें कंपटीशन होगा, इसके माध्यम से बहुत सारे रुचिपूर्ण कार्यक्रम कराने के लिए मैं डॉक्टर राजेश मलिक और उनकी टीम को धन्यवाद देता हूँ। मैं डॉक्टर अश्विनी टंडन, एनएमओ का अखिल भारतीय महासचिव, हमारे संगठन मंत्री डॉक्टर पुनीत जी और डॉक्टर गिरीश जी जो हमारे संगठन मंत्री हैं राजस्थान क्षेत्र के, उन सबकी तरफ से आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ। आप आएँ और देखें कि कितने अच्छे से और सुसंस्कारित रूप में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।